आपको चाय पिलाते हैं। हम लोग झारखंड में हैं। बाहर चाय और झारखंड में बाहर बोला जाता है लोकतंत्र क्या है। अरे बाहर आओ। तो लोगों के द्वारा जो तंत्र मंत्र किया जाता है उसी को लोकतंत्र करते हैं और उसी लोकतंत्र के लोकतंत्र 19 के हम फाउंडर हैं, पत्रकार है, एजुकेट है और स्वतंत्र रूप के पत्रकार है। किसी समाज, सरकार, प्रशासन किसी के दबाव पे नहीं है और एकदम ग्राउंड जीरो लेवल पे एकदम पत्रकारिता को उठाते हैं भाई हमारे। तो इनसे एक सवाल है जो आप करना चाहते हैं। जेपीएससी का जो मतलब टेस्ट है आज 3 धड़ा में बटा हुआ है। अरे नहीं बटा हुआ है, क्यों आप लोग कहते हैं बटा हुआ है? कितनों धड़ा में बटा रहे हैं, कितना भी धड़ा में 50 टेंट लग जाए। मुद्दा तो देखिए ना, 100 टेंट लग जाए, मुद्दा तो देखिए। मेरा आँख, कान, नाक, गला सब अलग अलग है, मुंह अलग अलग, लेकिन सब क्या काम कर रहे हैं? हमको जिंदा रख रहा है। मेरा आँख हमको जिंदा रख रहा है कि हम देख पा रहे हैं, मेरा नाक हमको जिंदा रख रहा है कि हम देख पा रहे हैं, कान हमको जिंदा रख रहा है कि हम देख पा रहे हैं। ये कोई इशू ही नहीं है कितना धड़ा में। पूरे इस मैदान में टेंट लग जाए, पूरे भारत के लोग यहाँ आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? छात्र क्या मांग रहे हैं? छात्र तो कह रहे हैं जो किसी छोटी रिफॉर्म लाओ, खड़ा कितना जन्मदिन है और छात्रों ने उन्हें बहुत बड़ा बर्थडे सरप्राइज देने के लिए किया है। आपका जो विधानसभा है जो जिसका अभी आप चल रहे हैं, सरकार जिसका अभी उसको घेराव करने वाली है और सरकार की तरफ से जैसा तैयारी किया गया है। ये पहली बार है इस परंपरा की। हेमंत सोरेन, आप देवेंद्र नाथ महतो को इसका श्रेय देना चाहते हैं? हाँ भाई, वो आदमी को तो मत ही बोली। वो आदमी का एक शरीर का एक हड्डी पुलिस तोड़ दिया। वो आदमी के शरीर में कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो आदमी लड़ा। तो हम बाकी विचारे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन लड़ता है। आप इससे पहले उसका इतिहास निकाल लीजिए कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन उसने मोरवादी में इसी बेरोजगारी वाले सवालों को लेकर बड़ा मार्च। वो आदमी का क्या है पता नहीं होता है, वो आदमी को लड़ना होता है। देखिए यही है सच्ची पत्रकारिता कि जिसने शुरुआत किया उनको श्रेय दे रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आइए झारखंड में घूमिए, नेचर देखिए, ये सब नहीं बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किसने शुरुआत किया। नहीं, वो मसला वो नहीं है कि इस आंदोलन किसने शुरुआत की। आप निकालिए 10 साल हो गए इतिहास है, वो लड़ता है। हम उसके सहयोगी रहे हैं, दोनों साथ मुद्दों पर साथ धरना दिए। रघुदास की सरकार में हम दोनों यहाँ धरना दिए। जहाँ आप जाते हैं का चौक में, वहाँ धरना देते थे। 10 दिनों तक हम दोनों ने धरना दिया। अच्छा एक बात है आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप इतना बेबाक बोलते हैं, कभी आपको ऐसा डर लगता है? कुछ बचा नहीं जीवन में कि डरा जाए, बचा नहीं जीवन में, कोई बचा नहीं है। 6 केस में सरकार ने 6 केस किया है, किसी सरकार ने 6 केस किया। तो अब किस बात का डर है? पुलिस को जब मन करता है उठा कर चली जाती है, थानों में बैठा दिया जाता है। किस बात का डर को सरकार ने मार दिया, पुलिस ने मार दिया, डर नहीं। हमको ऐसा लगता है कि यार हम खबर किए हैं, अब हमको ये लगता है कि हमको खबर किए हैं यार, लगता है खबर में दम नहीं, कुछ छूट गया जो केस में, या मतलब कुछ ऐसा था कि जो कहना था हम कह नहीं पाए। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि इसी साल का बता रहा हूँ, 22 जून को मेरे ऊपर एक अप्रैल मार्च के महीने में क्या पाया था। 22 जून को उसका बेल लेकर हम जामताड़ा से हाईकोर्ट से उसका बेल हुआ, बेल बनने हम 22 जून को जामताड़ा गए। हम देवघर होते हुए थोड़ा घूमते हुए, हम बहुत कम निकलते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि 27 तक रांची पहुँचकर ठीक से आराम भी नहीं किया। जामताड़ा यहाँ से 400-450 किलोमीटर है। तो गए तो घूमते फिरते गए, बोकारो धनबाद देवघर होते हुए आए, फिर वैसे ही होते हुए 27 को ठीक से देह हाथ शरीर रांची पहुँचा नहीं। 27 को 2 केस हो गए गोड्डा में। एक केस हो गया गोड्डा के बुआरीजोड़ थाना में, एक केस हो गया गोड्डा के राजा बाजार थाना में। सेम डे, एक 6 बजे और एक 3 बजे। हम पहले पत्रकार होंगे झारखंड के जिसके अंदर इसके ऊपर 2 FIR सेम डे अलग अलग थाना। किस बात खबर तो वो डर खत्म, डर कुछ बचा ही नहीं, तो कोई बचा ही नहीं कि किस बात की नहीं। आपको लगता है कि आप ये बाकी से बात करना क्या जरूरी है? कोई आपका हाथ है? एक
को जीवन में एक ये वो भी एक बना दिया गया है कि सरकारी नौकरी होगा तो अच्छा जीवन चलेगा, साथ ही सरकारी नौकरी होता तो शायद आप इतना नहीं फेमस तो नहीं ये होते, आप टेबो जो टैग जो लगाया शुरू से ही तभी कहा जाता है कि इसको इसलिए पढ़ना है कि सरकारी नौकरी लेना। और उसके बाद कहा जाता है कि सरकारी नौकरी करोगे तो सुंदर कभी लालसा की शादी हो हमारा भी घर परिवार से नहीं, घर परिवार है यार बहुत लोग। तो अब आपको लालसा हो गया कि आप जहाँ मैंने पे कहा ना, पत्रकारी कहा नहीं, वहाँ पे केस मैंने नहीं बना, बहुत मतलब गलत मैंने बना। पहले ही कहा कि कुछ बचा नहीं कि अब ये महसूस कर लिया जाए कि डर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं कि महसूस कर लिया जाए कि कुछ मेरे पास बचा है कि नहीं। अब हम बोले ना 6 केस, मेरी उम्र 33 साल है, 33 साल में 6 केस और हम ना किसी को मारे हैं, ना किसी को गाली दिए हैं, ना किसी से कोई बदतमीजी की है और केस। और मेरे ऊपर केस ऐसा नहीं है कि आदमी ना कर किया, सब सरकारी अधिकारी कराते हैं। कभी वीडियो कराया, एक थाना प्रभारी ने कराया, एसपी ने कराया, वीडियो ने कराया, सी ने कराया। तो हमको कोई फीलिंग नहीं, ना शादी की फीलिंग बची, ना घर बचा, ना जीने की इच्छा बची। जी रहे हैं बहुत मजबूत, घर वाले का दबाव है, पिताजी परेशान रहते हैं, माँ परेशान रहती है। अब लेकिन वो लोग भी स्ट्रोक, मैंने लास्ट टाइम पिताजी को फोन करके मेरे बच्चे ऐसा है कि बन रहेगा कुछ दिन 2 FIR हो गया। पिताजी थोड़ा सॉफ्ट थे, थोड़ा माँ ने पीछे देखा कि कुछ नया खबर आदत सी हो गई। हाँ ठीक है, क्या होगा, बहुत होगा जेल होगा, नहीं तो बेल होगा। और कहीं के नया बताओ कुछ है तो बहुत लोग तो पता नहीं। मेरी माँ ये कह रही है कि अब तो हम लोग को परेशानी नहीं होता है, हम परेशानी नहीं होते। एक बहुत मजेदार बात उन्होंने कहा था कि रीलबाज होना, एक पत्रकार होना और एक चाटुकारिता होना, अगर ये चाटुकारिता नहीं करते हैं और बेबाक पत्रकारिता करते हैं तो उसका इनाम ये है कि इनके ऊपर सिर्फ केस है। तो मैं यही कहूँगा कि हम चाटुकार हैं, हम जनता के मुद्दे के चाटुकार हैं, हम एकदम चाटुकार हैं। जहाँ संघर्ष हो रहा है वहाँ चाटुकार हैं, जहाँ शोषण हो रहा होगा वहाँ उस शोषित व्यक्ति के साथ बैठकर उसकी चाट है, जहाँ कोई पीड़ित व्यक्ति होगा हम उसकी बैठकर उसकी चाट है। सत्ता की चाहे सत्ता किसी के भी, किसी के, हम बोले तो रघुवर दास की सरकार में जेल, इससे पहले जो सरकार थी 2014-19 में बीजेपी में जेल, 21 दिन हम जेल रहे, FIR हुआ। इस सरकार में 7 सालों में 6 FIR हुआ, पुलिस ने थानों में कई बार बैठाया। अब तो एक मजेदार बात ये भी है झारखंड में कि करप्शन हो रहा है, JPSC आंदोलन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, मगर अगर आप सच की आवाज़ को उठाते हैं तो आपको जेल भी जाना होगा, थाना भी जाना होगा और आपका केस भी होगा। और सच्ची पत्रकारिता करना हो और रीलबाजी करना हो, दोनों में हम ये कहते हैं कि पत्रकारिता और रीलबाजी में डिफरेंस है। रीलबाजी आप कहीं भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को उठाइएगा, 4 वाला निकल दिया, कुछ कॉमेडी वाला बात बोल दिया, कुछ कंटिन्यू बोल दिया, वो चल गया, तो रीलबाजी हो गई। पत्रकारिता में अध्ययन करना पड़ता है, पत्रकारिता में धारण करना पड़ता है, जो पांडे जी हैं वो नहीं कर पाए। इसलिए तो सुदीप सोनी की, हाँ पांडे जी का बहुत वही बता रहे हैं। हाँ, सुदीप सोनी का इंटरव्यू करने गए, छपास टाइप का इंटरव्यू करके आ गए, चार्ट कर वो आ गए। अगर वो दन किए होते तो काउंटर करते। मुझे यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के मंत्रियों को सिंगल यहाँ के अधिकार हमको टिस नहीं है, मुझे बोलना होता बोल कि काउंटर आप पत्रकारिता क्या। अभी हम और आप बात करें, हम लोग तो सिर्फ बातचीत कोई जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो मेरा आप इंटरव्यू ले लें। हम अगर आप मेरा इंटरव्यू लेते हैं, हम कुछ भी बोल जा रहे हैं, काउंटर करेंगे ना। सरकार का मतलब यही है ना, काउंटर करना। आप गलत बोल रहे हैं, आप दिशा भटका रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो आदमी यही पूरा स्प्रे किया सुदीप सोनी को। तो ये पहली बार होगा हमारे चैनल के माध्यम से जो पता चलेगा कि लोकतंत्र के फाउंडर के ऊपर भी केस है, 6 केस है। और सिर्फ इस बात का बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी जो केस 27 जून को मेरे पर हुआ उसका बेल रिजेक्ट हुआ है। पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए परेशान हो गई, पुलिस ढूंढ रही है कि कहाँ मिल जाए। ये है लोकतंत्र, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो स्वतंत्र है अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को रखने के लिए, उसके पर भी लोग अंकुश लगाना चाहते हैं, नहीं प्रशासन लगाना चाहते हैं। सत्ता जिसकी भी होगी वो सबसे पहले पत्रकार को चलेगा।
सत्ता जिसकी भी होगी वो सबसे पहले सच बोलने वालों को मारेगा। ये सत्ता जिसकी भी होगी वो सबसे पहले अपना बूट सूज, जूता होता है ना जिससे सोल मोटा होता है, उस सूज से, उस जूते से सबसे पहले बोलने वाले लोगों का मुँह, किसी की भी सरकार। रघुवर दास की सरकार तो मैंने देखा है, सरकार की 3 सालों की 7 सालों की सरकार की देखा तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कल सरकार जेपीएससी के स्टूडेंटों के लिए तैयारी करके रखी है वो बहुत बेकार रूप लेने वाला है। नहीं वो तो न हो पाएगा। लोग सीख चुके हैं, डराने की कोशिश होती है, बैरिकेडिंग कलेक्टर, क्या करेंगे ये छात्र, करेंगे क्या? ये तो जाएंगे बैठ जाएंगे, इनके पास क्या है? मरता क्या नहीं करता। नहीं ये ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि कुछ हो, पुलिस वेट करे वाले कुछ है क्या? ये चुपचाप जाएंगे, तख्ती लेकर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? वो सिर्फ माहौल बनाया गया। देखते हैं किस तरह से झारखंड में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोकतंत्र 19 के फाउंडर हैं हमारे बीच, और इन्होंने अपने बेबाकी से अपने बात को रखा। लेकिन एक चीज़ है जो कि आज किसी का भी सत्ता हो, केस मुकदमा करके जो लोकतंत्र का स्तंभ है उसको अपना गुलाम बनाना चाहती है, अपनी चटुकाते करना चाहती है, उससे कहीं हट कर भाई हमारे है। और इन्होंने से जानकर ये चीज़ अच्छा लगा। तो आपको कभी एकदम डर भी नहीं लगता है? अरे कहा तो कि कुछ बचा ही नहीं, डरा जाए, बचा ही नहीं, कुछ बचता तो ना डरता कि ये खो जाएगा। आदमी क्या डरता है? पहला डरता है कि जेल चल जाए, दूसरा कि मर जाए। मरना तो निश्चित है, उसका किस बात का डर, उस बात से क्यों डरे? जेल तो हुआ है, अभी मेरे पर FIR हुआ, मैंने लिखा अपने फेसबुक, मेरा पर्सनल अकाउंट, गोड्डा पुलिस जेल हमरा देखल, किस बात के लिए? परिवार इस बात के लिए रेडी हो गया कि जो होगा तो होगा, देखा किस बात के लिए? मेरे परिवार को डराया नहीं जा सकता पुलिस स्टेशन। मेरे परिवार वाले लोग मेरे से ज़्यादा मजबूत, मेरे परिवार में 7 साल में इतना पुलिस मेरे घर पर देख लिया है, उनको डर ही नहीं लगता। अब तो वो आते हैं पूछते हैं तो कहते हैं सर नहीं, तो देख लीजिए वो नहीं है, कहाँ है, तो आप तो ना भी खोज के दीजिए। हाँ नहीं मिल रहा, कितना दिन से घर नहीं आया, देखिए मिल जाएगा बता दीजिए, मिल जाएगा बता दीजिए। अब परिवार वाले ये कह रहे हैं तो अब ना उनको स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं, जरूरी नहीं है कि आप हर बात बोल पाए, हर साथ इस्तेमाल तो उसका पत्रकारिता का जो है ना, एक ये भी दुखद दर्द है। लोग तो कैमरा में लाइमलाइट में लोगों को देखते हैं, इतना फेमस है, ये है, उसके पीछे का एक दर्द भी है जो दर्द नहीं है, ऐसे नहीं बयान, कोई दर्द नहीं। हमको बोले ना हमको दर्द नहीं है इस बात को, कोई दर्द नहीं, मजा आता है। ये लोग क्रांतिकारी है, उनको दर्द में भी मजा आता है। हाँ, जिस तरह से क्रांतिकारी नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। मेरे कमर में आज बहुत दर्द है, मेरे एक्चुअल में बहुत दर्द, हम चलने नहीं पा रहे, फिर भी हम यहाँ आकर तो हम अगर हम सो जाते ना तो हम फिर वो उड़ते रह जाते। ये क्रांतिकारियों का एक पागलपन भी है कि दर्द में भी मजा लेते हैं। देखिए पागल का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब होता है कि जो पक जाता है, जो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो पागल। और दुनिया को समझने के लिए पागल होना पड़ेगा, जो पागल होगा वही बचेगा। बोला वायरल उन्होंने कहा ना, बचेगा वही जो पागल होगा। अच्छे लोग इंटेलेक्चुअल लोग मारे जाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बेकार खबर पर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।